Hello everybody. This is our first chapter of chemistry class 10th and we are going to start chemical reactions and equation. Actually this is very important chapter from the board point of view and we are starting it with a very smooth and very great introduction. First of all we have to understand what is chemical reaction. क्या होता है chemical reaction? The transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction. क्या होता है chemical reaction? एक किसी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में चेंज होना उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं. जैसा कि अगर यहाँ पे हम बात करें Mg जो कि मैग्नीशियम एक सॉलिड है प्लस O2 एक गैस है. दोनों क्या हैं? दोनों हमारे केमिकल सब्सटेंस हैं जिन्हें हम एलिमेंट कह सकते हैं. केमिकल सब्सटेंस हैं दोनों एंड ये दोनों केमिकल्स जब मिलेंगे तो ये एक दूसरे केमिकल सब्सटेंस में खुद को चेंज कर लेंगे जिसकी वजह से बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक गैस होगा, ऑक्साइड है और ये भी क्या है? ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है. तो इससे आपको क्या ज़ाहिर हुआ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन is a process in which one chemical substance gets converted into another chemical substance is known as chemical reaction. तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये. आफ्टर दैट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. उसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्या होता है. एक केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए यही है Mg प्लस O गिव राइज टू MgO. इसमें जो रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल सब्सटेंस उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स. जैसा कि Mg और O हैं, ये रिएक्टेंट हैं. और इनसे जो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. बिल्कुल सिंपल, आपको याद रखना है. और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है या वी कैन से प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि देयर इज़ जनरली अ चेंज इन कलर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़. देखें, जब केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं जब वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट, तो उनमें जनरली कभी कभी क्या होता है, इन सम रिएक्शंस उनके कलर में चेंज आ जाता है. और आपने नोटिस भी किया होगा आपके आसपास, जैसे कोई अगर आयरन की रॉड है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो रिएक्ट करती है एयर में जो मॉइस्चर है या हवा के साथ, पानी उसके साथ जैसे ही रिएक्ट करता है वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन जो है रस्ट में, आयरन पे रस्ट लग जाता है और रस्ट का कलर ब्राउन होता है और आयरन का कलर एक मेटालिक कलर है. और आपने नोटिस किया होगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने जैसे आपको बताया कि रस्ट का कलर ब्राउनिश होता है. लिख लेते हैं हम यहाँ पर, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद O2 एंड H2O मीन्स हवा और पानी के साथ जब आयरन रिएक्ट करता है दैट ये क्या बनाता है? रस्ट. Fe, आयरन को Fe बोलेंगे, सबको पता है, प्लस O2 प्लस H2O, ये दोनों कलरलेस हैं. और ये इसका मान लीजिए X कलर है, X कलर इसका X मान लेते हैं हम. और रस्ट क्या क्या बनेगा? Fe2O3 XH2O.
अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर कि ये X क्या है। एक्चुअली ये X है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ O2, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना ऑक्सीजन जो है वो रस्ट में मतलब कितना ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट करके रस्ट में आया है, इसलिए हम इसे X मान लेते हैं। वट एवर बी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द रस्ट, ये हमें नहीं पता, इसलिए हम क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे X लिख देते हैं और इसको बोलते हैं रस्ट, और इस रस्ट का कलर होता है ब्राउन। अब हमारे पास है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन या दूसरी प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन की। क्या होती है दूसरी प्रॉपर्टी? कि जनरली क्या होता है कि जो फिज़िकल स्टेट होती है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है। सब्सटेंस की मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है उसकी मतलब जब हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट जब मिलते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कलर या फिर फिज़िकल स्टेट कुछ है, वो फिज़िकल स्टेट प्रोडक्ट स्टेट में जब जाता है रिएक्टेंट तब नहीं रहती। इसका अगर हम एग्जांपल दें वो आपको मैं दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम दूसरी प्रॉपर्टी, द फिज़िकल स्टेट ऑफ substance generally चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अगर आपने कभी देखा होगा मैग्नीशियम रिबन, जो कि क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जो कि एक मेटल है प्लस O2 का मतलब यहाँ पर ये O2 गैस है, सबको पता है। क्या होता है मैग्नीशियम रिबन को जब O2 के साथ रिएक्ट कराकर हम बर्न करवाते हैं, क्योंकि बर्न वही चीज़ होगी, बर्न जो भी चीज़ बर्न होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही बर्न करती है, तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सबको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जहाँ पे ऑक्साइड वर्ड आएगा उसका यही मतलब है कि वो एक गैशियस स्टेट है। और इसकी फिजिकल स्टेट, जैसे मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, सबको पता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है और मेटल की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक गैस है और गैस की फिजिकल स्टेट गैस ही होती है, लेकिन यहाँ पर ऐश है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ऐश है जो कि क्या है, एक वाइट पाउडर। तो आप देख सकते हैं फिजिकल स्टेट किस तरह से फिजिकल स्टेट मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन के साथ जब बर्न कराया चेंज हो जाती है एक ऐश में। सो ये था दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज इन सम केसेस गैस may be evolved। कुछ एक केमिकल रिएक्शन के केसेस में गैस इवॉल्व होती है। किससे गैस इवॉल्व होती है? केमिकल रिएक्शन के जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट में कुछ एक केसेस में गैस भी इवॉल्व होती है प्रोडक्ट्स में। जैसा कि अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, अगर हम लें जिंक प्लस HCl जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2 जो कि एक गैस है, और ये क्या करेगा, इवॉल्व मतलब उड़ जाएगा, हवा में इवॉल्व कर जाएगा। तो ये थी थर्ड रिएक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि कुछ एक केसेस में क्या होता है कि गैस भी जो है एज अ प्रोडक्ट जो है वो इवॉल्व होती है। और जिंक क्लोराइड मान लीजिए, हाँ जिंक क्लोराइड बनता है और उसके साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है जो कि गैस है और ये इवॉल्व करती है। नो वी आर कमिंग अपॉन द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो ये है कि इन सम केसेस प्रेसिपिटेट मे बी फॉर्म्ड।
कुछ एक केसेस में, मतलब कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट इवॉल्व होता है। अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो वो बनाता है लेड नाइट्रेट को, जो कि मतलब एक कलरलेस है, उसको जब हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो वो फॉर्म करता है लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में निकलता है, और उसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट होता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये बनाता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, ये है, सॉरी एक मिनट, लेड आयोडाइड, और ये एक पीपीटी है। पीपीटी का मतलब क्या हुआ, प्रेसिपिटेट। जब दो केमिकल, मतलब जब केमिकल रिएक्शन रिएक्ट करती है, सॉरी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं वो फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो है वो, प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट निकलता है, और ये अपना आ गया पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नो कमिंग ऑन टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो ये है द केमिकल चेंज इज़ ऑफ परमानेंट नेचर एंड कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। क्या होता है, कोई भी यूनिवर्स हमारे में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो परमानेंट नेचर की होती है और वो इजीली हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ, देखें, कुछ भी अगर केमिकली हो रहा है इस वर्ल्ड में, कुछ भी अगर केमिकली हो रहा है वो परमानेंट है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। बाय द वे, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं अपने ह्यूमंस की ही, ह्यूमंस बहुत पुराने समय से जो है वो इवॉल्व होते आ रहे हैं। एक ये भी केमिकल रिएक्शन है, बहुत पुराने समय से इनमें म्यूटेशन होती जा रही है, जिसकी वजह से आज ह्यूमन जो है, जैसे कि बोले जाता है कि एंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमंस आर एप्स, तो एप्स से यहाँ तक बने, ह्यूमन बने। अब ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमंस को हम दोबारा से एप्स बना दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये केमिकली, ये सब जो है ये केमिकली हुआ है। हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो चेंज हुए, जिसकी वजह से आज हम ह्यूमंस हैं। तो आज हम ह्यूमंस हैं तो वी आर परमानेंटली ह्यूमंस एंड वी कैन नॉट बी इजीली रिवर्स टू द एप्स, वी कैन नॉट बी इजीली रिवर्स टू आवर एंसेस्टर्स। उसी तरह से केमिकल रिएक्शन जो है ये एक परमानेंट चेंज होता है और इसको हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। और आप सबके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखूँगा, क्योंकि आपको वो भी याद करनी होती हैं। The chemical change is of permanent nature and cannot be easily reversed। आई होप कि आपको डेफिनेशन ये फिफ्थ प्रॉपर्टी क्लियर है, बट यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ। देखिए, जब हम हाइड्रोजन को जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट फॉर्म्स जिंक प्लस HCl, एसिड है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फॉर्म होता है। और ये जब भी कोई भी रिएक्शन जो कि केमिकल रिएक्शन है, अगर वो इजीली रिवर्स नहीं है, होती भी नहीं है, मोस्टली 90% नहीं होती हैं। कोई रिएक्शन कोई जो हम रिवर्स कर सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में नहीं होती हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्रॉस का निशान लग जाता है, तो ये जो है ईजिली रिवर्स नहीं है। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा।
नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या लिखा जाता है, इन मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस द टेम्परेचर चेंजेस। देखिए बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। क्या मतलब हुआ इसका कि बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हैं वो कुछ केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की हैं। अब क्या होता है एक्सोथर्मिक, क्या होता है एंडोथर्मिक, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इन मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस। और याद रखें मैं जो केमिकल चेंजेस लिख रहा हूँ इसका ये मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इज अ चेंज, टेम्परेचर इज चेंज्ड। अब इसमें दो तरह की रिएक्शन आती हैं। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड इज एंडोथर्मिक। इसमें एक्सोथर्मिक जो है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एंड एंडोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। देखें मैं आपको सिंपली ये ऐसा बता दूंगा कि ये कैसे आप लर्न कर सकते हो। एक्सोथर्मिक से टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड एंडोथर्मिक से डिक्रीज होता है। देखो एक्सो यहाँ पे वर्ड से ही पता चल रहा है, मतलब बाहर की तरफ, बाहर की एक्सो। व्हेन वी से टू समबडी एग्जिट हो जाओ, एग्जिट होने का मतलब निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। तो एक्सोथर्मिक, थर्मिक जो यहाँ पर वर्ड है, थर्मिक कहीं पे भी अगर वर्ड आता है तो दिस इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। एक्सो मीन्स एग्जिट, मतलब बाहर निकल रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बाहर निकल रहा है। किसी भी रिएक्शन से टेम्परेचर क्या करेगा, बाहर निकलेगा। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है टेम्परेचर बाहर निकलेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और इसमें टेम्परेचर जब बाहर निकलेगा ऑटोमेटिकली है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का। और उसी प्रकार से एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर आ जाओ, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का आपको पता है टेम्परेचर होता है, एंडोथर्मिक टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और या आप यहाँ पर एक और चीज़ भी बोल सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे बाहर निकलता है, मतलब इंक्रीज ही होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे रिलीज होता है। टेम्परेचर रिलीज होता है यहाँ पर, ये एडिशनल पॉइंट है। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक की। देखें अगर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2 प्लस हीट। प्लस हीट आया, आपको पता है क्या है ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट इवॉल्व हुई, इंक्रीज हुआ टेम्परेचर इंक्रीज ही हुआ, जिसकी वजह से हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। ये एक एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। और दूसरी एग्जांपल है एंडोथर्मिक की। अगर हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं विद द प्रेजेंस ऑफ हीट मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर के प्रेजेंस में अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराएं, दिस विल फॉर्म NO, बैलेंस कर लेते हैं NO, नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ पे ये एंडोथर्मिक की एग्जांपल है। यहाँ पर क्या हुआ, एंडोथर्मिक टेम्परेचर आया और उसकी वजह से प्रोडक्ट बना, मतलब ये हीट जो यहाँ पर है, ये हीट आई, इस हीट की वजह से रिएक्शन हुई। अगर ये हीट ना आती तो रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन हुई, रिएक्शन की वजह से हीट बनी। यहाँ पे हीट की वजह से प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर इस रिएक्शन की वजह से हीट निकल रही है, एज अ प्रोडक्ट हीट निकल रही है। यहाँ पर ये
एज अ प्रोडक्ट निकलेगी हीट एक्सोथर्मिक में, और यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट यूज़ होगी एंडोथर्मिक में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और दिस ऑल, यही है ऑल प्रॉपर्टीज़। इससे ज़्यादा तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।